धन्यंकार जी महापुरुषों, आइए आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। एक नई श्रृंखला चल रही, नई सीरीज अवतार वाणी अर्थ सहित। आइए हम सब लोग इसको श्रवण करें। एक तू ही निरंकार, त्रिलोकी का मालिक स्वामी, युग युग आप भंडार भरे, उपजे दया तो आ जग भीतर, पापी भव से पार करे। उपजे दया तो आ जग भीतर, पापी भव से पार करे। आप ही साजे आप निहारे, जग का सृजनहार है तू राजा है एक खला का, और सच्ची सरकार है तू राजा है एक खला का, और सच्ची सरकार है तुझको ही प्रणाम है मेरे, तुझको ही प्रणाम है मेरे, तू ही ईश महेश मेरा। अवतार गुरु ना मरे न जन्मे, अवतार गुरु ना मरे न जन्मे, युग युग एक ही वेश तेरा। अवतार गुरु ना मरे न जन्मे, युग युग एक ही वेश तेरा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सत्संगत महापुरुषों, बाबा सद्गुरु अवतार जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, त्रिलोकी नाथ ये मालिक सच्चे बादशाह दीननाथ, आप युग युगों में, हर युग में आप सभी के भंडार भरने वाले हो। तीनों लोकों के आप मालिक हो, तीनों लोकों के स्वामी हो दातार। हे सच्चे बादशाह, उपजे दया, आपकी दया हो जाए तो इस संसार के सभी पापी भव से पार हो जाएं। आपकी कृपा से इस संसार के सभी पापी तर सकते हैं। आप दया एक बार कर दें, एक बार नजर डाल दें तो कहते हैं कि कितना ही पापी क्यों न हो, रामायण में चौपाई है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, ओ जन्म कोटि अघना सही तबहि। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। तो करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप परमात्मा की निगाह से ही खत्म हो जाते हैं। उसकी दया मात्र से सब पाप धुल जाते हैं। आप ही साजें, आप निहारें, आप जग का सृजनहार। इस संसार के तो आप ही सृजनहार हैं, आप संसार को बनाने वाले हैं, आप ही संसार को सजाते हैं, आप ही इसको देखते हैं, निहारते हैं, आप ही इसका आनंद उठाते हैं। हे सर्वेश्वर, हे दीननाथ, तुम राजा हो,
तुम ही सच्ची सरकार हो इस संसार की, तुम इस संसार के मालिक हो दातार। तुझको ही प्रणाम है मेरे, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही मेरे महेश्वर हो, आप ही सब कुछ हो। इस महेश आप मेरे हो, आप मेरे सभी हो, सभी कुछ हो। अवतार गुरु ना मरे न जन्मे, युग युग एक ही वेश तेरा। हे सर्वेश्वर दीनानाथ, हर युग के अंदर कोई भी युग आया हो, चाहे सतयुग आया, चाहे त्रेता युग आया, चाहे द्वापर युग आया, अब कलयुग चल रहा है, लेकिन हर युग में आपका वेश तो एक ही था। आप हर युग में अजन्मा थे, आपका कोई जन्म नहीं होता, आप कभी मरते नहीं हैं सच्चे बादशाह। आप जन्म मरण से परे हैं। आपको जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो तो आए थे, ख़त्म हो गए, अब दूसरे आए, तीसरे आए, नहीं। हर युग में ये मालिक आता है ज़रूर। हर एक मालिक हर एक समय में, हर एक युग में ये सच्चे बादशाह दीनानाथ जन्म नहीं लेते, इस संसार में प्रकट होते हैं साकार रूप में। लेकिन इसका निराकार स्वरूप ये अजन्मा है, ये अनादि है, ये अनंत है, ये अविनाशी है। इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। स्वयं गीता में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न क्लैनम छिन्दन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मुझे संसार में कोई नहीं मार सकता, ना ही मुझे अग्नि जला सकती है, ना ही मुझे पानी भिगो सकता है, ना ही वायु मुझे सुखा सकती है, उड़ा सकती है। अस्त्र शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। मेरा वो स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप। मैं हर एक युग में आता हूँ पापियों का पाप भरने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और भक्तों का कल्याण करने के लिए। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शास्त्रमृत स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हर एक युग में आता हूँ पापियों का संहार करने के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए। हर युग में आता हूँ। जब जब हो ही धर्म की हानि, और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, आए हरैं जन की पीरा। जब इस संसार में पाप बढ़ता है, तब ये स्वामी सच्चे बादशाह निराकार स्वरूप साकार रूप में प्रकट होता है, पापियों का संहार करता है, भक्तों का संतों का कल्याण करता है, उनकी रक्षा करता है, उन पर दया करता है। हे सच्चे बादशाह, आप सर्वेश्वर हो, आप अनादि हो प्रभु, आप बड़े ही कृपालु हो।
हे दीनानाथ, आप जन्म मरण से परे हो। एक तू ही निरंकार, एक छोड़ के लाख जिभाएं मुख के अंदर हो जाएं। लाख गुणा हो, लाख गुणा हो, यदि लाख गुणा फिर हो जाएं। फिर भी जिव्या चाहे तो भी गुण तेरे नहीं गा सकती। संयम बुद्धि जाप ताप भी कभी न तुझको पा सकती। स्वयं यदि तू कृपा करे तो सब कुछ ही कर सकता है। कहे अवतार मिले यदि सतगुरु, पाहन सागर तर सकता है। कहे अवतार मिले यदि सतगुरु, पाहन सागर तर सकता है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। शास्त्री जी, एक छोड़ के लाख जीव, एक की तो बात छोड़ो, लाखों लाखों जीवाएं लाखों मुख के अंदर हो जाएं। लाख गुणा हो, लाख गुणा हो, यदि लाख गुणा फिर हो जाएं। आप कई बार उनको लाखों से गुणा करो। करोड़ों जिव्याएं, अरबों जिव्याएं मिलकर के भी सच्चे बादशाह दीनानाथ निराकार निर्गुण निर्लेप का कोई गुण नहीं गा सकता। कहते हैं ना सूरदास जी, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगे को अगर गुड़ खिला दोगे तो वो स्वाद नहीं बता सकता। वैसे ही सच्चा संत, सच्चा कभी इस मालिक के गुण गा नहीं सकता। ये असीम है, ये अनंत है प्रभु। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हो कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हैं, उनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। संयम बुद्धि जब तक से भी कभी नहीं तुझको पा सकती। संयम बुद्धि जाप ताप जब तब जाप ताप से कभी भी तुझको नहीं पाया जा सकता। स्वयं यदि तू कृपा करे तो स्वयं आप, हे सर्वेश्वर दीनानाथ, आप स्वयं जब कृपा करते हैं तभी आपको समझा जा सकता है, आपको कोई पा सकता है, आपको कोई जान सकता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। प्रभु कई अवतार मिले यदि सद्गुरु, पाहन सागर तर सकता है। सच्चे वैसा अवतार जी महाराज कहते हैं कि सच्चा सद्गुरु अगर मिल जाए तो फिर ये इंसान तो क्या, पत्थर भी सागर को पार कर सकता है। इंसान तो जीवित है, पत्थर में जान नहीं होती। उसका वजन बहुत होता है, भारी होता है। लेकिन आपकी कृपा से, आपकी दया मात्र से वो पत्थर भी सागर को पार कर सकता है। इतनी आपकी कृपा है, आप इतने महान हैं, आप इतने सर्वेश्वर हैं प्रभु। हे दीनानाथ, आप अनंत हैं, आपकी कृपा अनंत है, आपके गुण अनंत हैं, फिर भी आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं, आप सर्वेश्वर हैं दीनानाथ।